शांडिल्य भक्ति सूत्र प्रथम अध्याय द्वितीय आनेक। वह भक्ति मुख्य है क्योंकि ज्ञान योग आदि इतर साधन उसकी अपेक्षा रखते हैं। अन्य साधन अंग हैं और भक्ति अंगी है। छांदोग्य के प्रकरण से भी भक्ति की मुख्यता ही सिद्ध होती है क्योंकि वहां रति रूपा भक्ति का ही फल स्वराज्य सिद्धि बताई गई है। यदि कहीं वहां दर्शन का ही फल स्वराज्य बताया गया है, अतः प्रकरण भी उसी का है, तो ठीक नहीं, क्योंकि वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इस वाक्य के वह पद से समीपवर्ती आत्मरति पद का ही ग्रहण होता है, दूरवर्ती एवं पश्चिम का नहीं, क्योंकि वहां उससे आत्मरति आदि पद समूह से व्यवधान पड़ता है। अतः वहां दर्शन का नहीं, आत्मरति रूपा भक्ति का ही फल स्वराज्य सिद्धि है। लोक में भी ऐसा ही देखा भी गया है, अर्थात किसी के रूप का दर्शन, गुण का श्रवण या स्वरूप का परिचय पहले प्राप्त होता है और उसके प्रति अनुराग पीछे होता है। अतः दर्शन या ज्ञान का फल प्रीत है, प्रीत का फल ज्ञान नहीं। इसलिए ज्ञान अंग है और भक्ति की ही मुख्यता है, क्योंकि ज्ञान अप्रधान है और भक्ति ही प्रधान है। अतः ज्ञान का अभाव होने पर भी केवल परम अनुराग रूप भक्ति से ही गोपांगनाओं की मुक्ति हो गई, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। गीता में कहा है, भक्ति से मुझे भली भांति जानता है। इस वचन के अनुसार भक्ति ही साधन और ज्ञान ही साध्य है। ऐसा कहें तो ये ठीक नहीं, क्योंकि वहां अभिजानाति कहा गया है। अभिपूर्व ज्ञा धातु का अर्थ है अभिज्ञा। अभिज्ञा कहते हैं पहले की जानी हुई वस्तु के ज्ञान को। पहले ज्ञान हुआ, फिर फल रूपा भक्ति हुई। वह भक्ति ही अभिज्ञप्ति रूप से पूर्व ज्ञान का स्मरण कराकर स्वयं ही जीव के भगवत प्रवेश में सहायक होती है। पहले ब्रह्म ज्ञान होता है, फिर भक्ति। ये बात पहले के श्लोक में भी कही गई है। ज्ञान अंग है और भक्ति अंगी। ऐसा निश्चय होने से इन दोनों के विकल्प पक्ष और समुच्चयवाद का भी खंडन हो गया। श्वेताश्तर उपनिषद में गुरु भक्ति के साथ पठित होने के कारण देव विषयक भक्ति भी ईश्वर भिन्न देवता की भक्ति का बोधक है। योग तो ज्ञान और भक्ति दोनों का साधन है, क्योंकि दोनों में उपकारक होने के कारण उसकी अपेक्षा रहती है। यद्यपि योग मुख्यतः ज्ञान का अंग है, तथापि जब ज्ञान भी भक्ति का अंग है, तब उसी के साथ योग भी उसका अंग हो सकता है। जैसे वाजपेयी आदि का अंगभूत प्रयाज उसकी दीक्षा लेने वाले व्यक्ति की दीक्षा का भी अंग माना जाता है। ईश्वर प्रणिधानाद वा इस योग सूत्र में जो प्रणिधानाद आया है वह गौड़ी भक्ति के अंतर्गत है। उस गौड़ी भक्ति से ही समाधि की सिद्धि होती है। यदि भक्ति राग रूपा है तो योग शास्त्रोक्त 5 क्लेशों में परगणित राग में तथा इसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसी दशा में मुमुक्ष के लिए ये राग स्वरूपा भक्ति भी त्याज्य ही होगी। ऐसा कहीं तो ठीक नहीं, क्योंकि इस राग का आश्रय उत्तम है। ईश्वर विषयक राग को भक्ति कहते हैं, अतः वह त्याज्य नहीं है। विषय राग ही त्याज्य है। जैसे संग को त्यागने योग्य बताया गया है, किंतु कुसंग का ही त्याग उचित माना गया है, सत्संग का नहीं, क्योंकि संत महात्मा संग के उत्तम आश्रय हैं। अतः भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। यह बात निश्चित हुई, क्योंकि भगवान में कर्मी, ज्ञानी तथा योगी इन सबकी अपेक्षा भक्त को ही श्रेष्ठ बताया है। गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन के प्रश्न और भगवान के उत्तर से भी भक्त की ही श्रेष्ठता सिद्ध होती है। श्रद्धा रूप ही भक्ति है।
ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा साधारणतया कर्म मात्र की अंगभूत है, किंतु ईश्वर भक्ति ऐसा नहीं है। यदि श्रद्धा को भक्ति रूप माने तो अनवस्था दोष आता है, इसलिए श्रद्धा भक्ति से भिन्न है। श्रुति में जो ब्रह्म कांड है वह भक्ति के लिए ही है, ज्ञान के लिए नहीं, क्योंकि जैसे ब्रह्म कांड अज्ञात अर्थ का ज्ञान कराता है, उसी प्रकार जो शेष दो कांड हैं वे भी अज्ञात अर्थ का ज्ञान कराते हैं। इस दृष्टि से सभी कांड समान हैं। यदि इतने से ही कोई ब्रह्म कांड को ज्ञान कांड कह दे, तब तो धर्म ज्ञान कराने वाले कर्म कांड को भी ज्ञान कांड नाम दिया जा सकता है। अतः भक्ति के लिए ब्रह्म कांड का आरंभ होने के कारण उसे भक्ति कांड भी मानना चाहिए।